हिमालय की गोद में स्थित भगवान शिव को समर्पित अमरनाथ का मंदिर हिंदुओं के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक है दोस्तों, जिससे लाखों करोड़ों भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है। दोस्तों, यह पवित्र तीर्थराज श्रीनगर के उत्तर पूर्व में 135 किलोमीटर दूर स्थित है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई करीब 13,600 फीट की है। इस पवित्र गुफा की लंबाई 19 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर और ऊंचाई 11 मीटर की है। दोस्तों, भगवान शिव के इस प्रमुख अमरनाथ गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती के अमरत्व का रहस्य बताया था, इसलिए इस पवित्र स्थल को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है। इस पवित्र गुफा के दर्शन करने से भक्तों की सभी मुरादें पूरी होती है। हालांकि इसके दर्शन बेहद ज्यादा दुर्लभ हैं। बड़ी मुश्किलों के बाद भक्तजन इसके दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। इस पवित्र मंदिर का अपना एक ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है। हिंदुओं के इस पवित्र गुफा की यह विशेषता है कि यहाँ हर साल बर्फ से बेहद सुंदर शिवलिंग बनता है, इसलिए इसे बर्फानी वाले बाबा या स्वयंभू हिमानी शिवलिंग आदि नाम से भी जाना जाता है। इस पवित्र हिमलिंग के दर्शन करने हेतु दूर दूर से भक्तजन यहाँ पहुँचते हैं। दोस्तों, अमरनाथ की यात्रा पूरे साल में करीब 45 दिन की होती है, जो ज्यादातर जुलाई और अगस्त के बीच में होती है। आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर भाई बहन के पावन पर्व रक्षाबंधन तक होने वाले पवित्र हिमलिंग दर्शन के लिए दुनिया के कोने कोने से शिव भक्त अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का मिस्ट्री अर्थ में। और दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं अमरनाथ गुफा मंदिर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी के हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देते हैं आपको अमरनाथ मंदिर गुफा के बारे में जानकारी। दोस्तों, इस गुफा के चारों तरफ बर्फीली पहाड़ियां हैं, बल्कि यह गुफा भी ज्यादातर समय पूरी तरह से बर्फ से ही ढकी हुई होती है और साल में एक बार इस गुफा को श्रद्धालुओं के लिए खोला भी जाता है। हजारों और लाखों के तादाद में लोग रोज अमरनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं और गुफा के अंदर बनी बाबा बर्फानी की मूर्ति को देखने हर साल लोगों की भारी मात्रा यहाँ उमड़ पड़ती है। इतिहास में इस बात का भी जिक्र किया गया है फ्रेंड्स कि महान शासक आर्य राजा कश्मीर में बर्फ से बने शिवलिंग की पूजा किया करते थे। रजत रंगिनी किताब में भी इसे अमरनाथ या अमरेश्वर का नाम दिया गया है। कहा जाता है कि 11वीं शताब्दी में रानी सूर्यमठी ने त्रिशूल, वानलिंग और दूसरे पवित्र चिन्हों को मंदिर में भेंट स्वरूप दिए थे। अमरनाथ गुफा की यात्रा की शुरुआत प्रजाभट्ट द्वारा की गई थी। इसके साथ साथ इतिहास में इस गुफा को लेकर कई दूसरे कथाएं भी मौजूद है। दोस्तों, अमरनाथ पवित्र गुफा की खोज के बारे में आपको जानकारी दें तो कहा जाता है कि मध्यकालीन के बाद 15वीं शताब्दी में दोबारा धर्म गुरुओं द्वारा इसे खोजने से पहले लोग इस गुफा को भूलने लगे थे। इस गुफा से संबंधित एक और कहानी भृगु मुनि की है। बहुत समय पहले कहा जाता है कि कश्मीर की घाटी जलमग्न हो गई थी और कश्यप मुनि ने कई नदियों का बहाव किया था। इसलिए जब पानी सूखने लगा तब भृगु मुनि ने ही सबसे पहले भगवान अमरनाथ जी के दर्शन किए थे। इसके बाद जब लोगों ने अमरनाथ लिंग के बारे में सुना तब यह लिंग भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग कहलाने लगा और अब हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान अमरनाथ के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। दोस्तों, 40 मीटर ऊंची अमरनाथ गुफा में पानी के बूंदों के जम जाने की वजह से पत्थर का एक आरोही निक्षेप बन जाता है। हिंदू धर्म के लोग इस बर्फीले पत्थर को शिवलिंग मानते हैं। यह गुफा मई से अगस्त तक मोम की बनी हुई होती है, क्योंकि उस समय हिमालय का बर्फ पिघलकर इस गुफा पर आकर जमने लगता है और शिवलिंग समान प्रकृति हमें देखने को मिलती है। इन महीनों के दरमियान ही शिवलिंग का आकार दिन ब दिन कम होते जाता है। कहा जाता है कि सूर्य और चंद्रमा के उगने और अस्त होने के समय के अनुसार इस लिंग का आकार भी कम ज्यादा होता है, लेकिन इस बात का कोई वैज्ञानिक सबूत अभी तक मौजूद नहीं है। दोस्तों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह वही गुफा है जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को जीवन के महत्व के बारे में समझाया था। दूसरी मान्यताओं के अनुसार फ्रेंड्स, बर्फ से बना हुआ पत्थर पार्वती और शिव जी के पुत्र गणेश जी का प्रतिनिधित्व करता है। इस गुफा का मुख्य वार्षिक तीर्थ स्थान बर्फ से बनने वाली शिवलिंग की जगह ही है। और दोस्तों, अब आपको जानकारी देते हैं अमरनाथ गुफा यात्रा के बारे में। दोस्तों, हिंदुओं के लिए यहाँ भगवान अमरनाथ बाबा का मंदिर प्रसिद्ध और पवित्र यात्रा का स्थान है। कहा जाता है कि 2011 में तकरीबन 6,35,000 लोग यहाँ आए थे और यह अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। यही संख्या 2012 में 6,25,000 और 2013 में
1,50,000 की थी। श्रद्धालु हर साल भगवान अमरनाथ के 35 दिन के उत्सव के बीच उन्हें देखने और दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। ज्यादातर श्रद्धालु जुलाई और अगस्त के महीने में श्रावणी मेले के दरमियान ही आते हैं। इसी दरमियान हिंदुओं का सबसे पवित्र श्रावण महीना भी आता है। अमरनाथ की यात्रा जब शुरू होती है तब इसे भगवान श्री अमरनाथ जी का प्रथम पूजन भी कहा जाता है। दोस्तों, पुराने समय में गुफा की तरफ जाने का रास्ता रावलपिंडी अर्थात पाकिस्तान से होकर गुजरता था, लेकिन अब हम सीधे ट्रेन से जम्मू जा सकते हैं। जम्मू को भारत का विंटर कैपिटल अर्थात ठंड की राजधानी भी कहा जाता है। इस यात्रा का सबसे अच्छा समय गुरु पूर्णिमा और श्रावण पूर्णिमा के समय में होता है। जम्मू कश्मीर सरकार ने श्रद्धालुओं की सुख सुविधाओं के लिए रास्ते भर में सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाती हैं ताकि भक्तजन आसानी से अपनी अमरनाथ यात्रा पूरी कर सके। लेकिन कई बार यात्रियों की यात्रा में बारिश बाधा बनकर आ जाती है। दोस्तों, जम्मू से लेकर पहलगाम तक की बस सेवा भी उपलब्ध रहती है। पहलगाम से श्रद्धालु अपने सामान और कपड़ों के लिए कई बार कूली भी रखते हैं। वहाँ हर कोई यात्रा की तैयारियां करने में ही व्यस्त रहता है। इसी के साथ सूरज की चमचमाती सुनहरी किरणें जब पहलगाम नदी पर गिरती है तब एक मनमोहक दृश्य भी यात्रियों को दिखाई देता है। कश्मीर में पहलगाम का मतलब ही धर्म गुरुओं की जमीन है। तो दोस्तों, यह थी जानकारी अमरनाथ गुफा मंदिर के बारे में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही भारत में बने हुए अन्य मंदिरों के बारे में जानते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल मिस्ट्री अर्थ को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज लेकर आते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अपने एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।